और चलिए रायपुर से ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल बहुचर्चित महादेव बैटिंग ऐप घोटाला मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया। मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत ये कार्रवाई की गई है। यूएई के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। भारत सरकार और सीबीआई को ये जानकारी दी गई है। तो रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, महादेव बैटिंग ऐप घोटाला मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। जो मुख्य आरोपी है सौरभ चंद्राकर, उसे दुबई में गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत ये कार्रवाई की गई है। यूएई के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी भारत सरकार और सीबीआई को दी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, बहुचर्चित महादेव बैटिंग ऐप मामला सालों से चर्चाओं में बना हुआ है। कई बार इस पर खुलासे भी हुए, जबकि कईयों बार कई आरोपियों को पकड़ा गया, पूछताछ की गई। लेकिन अब जो एक बड़ा ये अपडेट सामने आया, कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है सौरभ चंद्राकर, उसे दुबई में गिरफ्तार किया जा चुका है। बिल्कुल, ये एक बड़ा जो है महादेव सट्टा ऐप, जो आप कह सकते हैं कि करीब 10,000 करोड़ के ये जो सट्टेबाजी का ये जो पूरा कारोबार है, ये लंबे समय से पूरे देश में, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, भले इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई हो, लेकिन ये पूरे देश में अपना पैर फैला चुका है और अब तक का सबसे बड़ा सट्टा ऐप के तौर पर ये कार्य कर रहा है। जो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि जितने भी अलग अलग खेल होते हैं सभी में इसका कारोबार चलता है। अब इसमें एक जो बड़े खुलासा ये हो रहा है कि चूंकि ईडी ने पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जिनके जो हेड है सौरभ चंद्राकर, उसके खिलाफ वहां पर जारी किया था, तो उसी रेड कॉर्नर नोटिस के तहत यूएई में इनकी गिरफ्तारी वहां पर हुई है। सौरभ चंद्राकर को यूएई की जो पुलिस है, उन्होंने वहां पर उनको गिरफ्तार किया है। रेड कॉर्नर नोटिस की तरह जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरह इंटरपोल के द्वारा वहां पर उनको गिरफ्तार किया गया है। एक संयुक्त कार्यवाही जो है ईडी और एमई और एमएचए के द्वारा वहां पर संयुक्त कार्यवाही वहां पर की गई है। उनको वहां पर लेके आया जा रहा है। यूएई में एक पूरे जितने भी प्रोटोकॉल जो होते हैं उन सभी की कार्रवाई के बाद उनकी ऑफिशियल जो गिरफ्तारी है वो यहाँ पर की जाएगी। एक नोटिस जो है वहां से आया, एक जानकारी जो है यूएई के द्वारा भारत सरकार को यहाँ पर दी गई है कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी वहां पर कर ली गई है। अब ये देखना होगा कि सौरभ चंद्राकर दुबई से भारत आ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी एक बार गिरफ्तार करने की बात सामने आई थी, लेकिन चूंकि पैसे हैं और काफी उनकी कॉन्टेक्ट्स हैं, तो उनके चलते वो वहां पर वो दोबारा एक बार पहले भी छूट चुके हैं। तो क्या इस बार जो है इंटरपोल उनको भारत लाने में कामयाब हो पाती है? कितनी बड़ी इसमें क्या बोलते कार्रवाई इसमें की जाती है, क्या इसमें लगाया जाता है, क्या भारत में आकर उन पर अलग से कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी? इन सभी बातों पर अभी एक संशय बना हुआ है कि आगे वाले समय में देखा जाएगा कि ये कितना कारगर साबित होता है कि यूएई अपने तरह स्तर पर ही जांच करेगी और भारत केवल सूचना के आधार पर ही रह जाएगा। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी, चूंकि ये बड़ा अपडेट सामने आया है और आखिरकार अब मुख्य आरोपी को जब गिरफ्तार दुबई में किया जा चुका है, तो उसके बाद अब भारत लाने में क्या भारत लाना संभव होगा, नहीं होगा, और भारत लाने के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले पर, अब आगे क्या परतें खुलेंगी, इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।